सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब क्या होता है, यहाँ आपको अपने आप से कुछ भी इंक्लूड नहीं करना होता है, यानी कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी आप अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखते हो उसको एज टू एज इट आपको डिस्क्राइब करना होता है। आपको इसमें कुछ भी अपनी तरफ से कोई आपको इसमें ऐड नहीं करना होता है। इसका सीधा सा है व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट हैज हैपनिंग, व्हाट हैज हैपेंड, यानी कि क्या हो रहा है आपको बताना है अपनी रिसर्च में, या क्या हो रहा था, क्या क्या हो चुका है। इसमें जो आपके सामने डेटा होता है, आपके पास जो भी आपके पास रिपोर्ट्स होती हैं, आपको उसको एज इट एज उसका आपको डिस्क्रिप्शन लेना होता है, ठीक है ना। आई होप आपको बहुत क्लियर हो गई, बहुत आसान सी ये इसकी परिभाषा है। नंबर 2 में बात करते हैं बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च की। बेसिक और जो फंडामेंटल रिसर्च होती है वो रिसर्च होती है थ्योरी बनाने के लिए, यानी कि आपके पास थोड़ा बहुत आपके पास डेटा कलेक्ट था और आपने बिना किसी, आपको कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढना है, आपको कुछ भी बयान नहीं करना है, आपको कोई जो चीज है वो इसमें आपको सिर्फ एक थ्योरी तैयार करनी है, आपके पास बेसिक सी इंफॉर्मेशन, आपको उसकी जस्ट थ्योरी तैयार करनी है, तो वो आपकी होती है बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपकी होती है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इमीडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि आपके सामने कोई अचानक से समस्या आ गई है, उसको इमीडिएटली आपको सॉल्व करना है, तो उस टाइम पर आप कौन सी रिसर्च करेंगे, उस टाइम पर हम अप्लाइड रिसर्च करेंगे जो उस समस्या का समाधान ढूंढेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है एनालिटिकल। एनालिटिकल रिसर्च, एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, आपको क्रिटिकली एवोल्यूशन करना है, आपके पास जो डेटा जो फैक्ट्स आपने इकट्ठा किया है आपको उसको क्रिटिकली एवोल्यूट करना है, आपको उसका मूल्यांकन करना है। आपके पास डेटा होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, आप उसको आपको उसे एनालाइज करना है, आपको उसका मूल्यांकन करना है, उस पर किस फैक्ट का कितना असर हुआ। आपके पास किसी कंपनी का डेटा है तो आप उसे बताएंगे कि फला कंपनी से इतना हुआ है, इस कंपनी से इतना फायदा हुआ है, इन फैक्टर की वजह से चीजें नीचे गई हैं, इन फैक्टर की वजह से चीजें ऊपर गई हैं, तो आपको ओवरऑल एनालाइज करना होता है डेटा को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या होता है, जहां पर आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। मैं आपको बहुत आसान से शब्दों में इसकी समझाती हूँ। आपको क्वालिटेटिव रिसर्च में को क्वांटिटी नहीं, आपके पास नंबर्स नहीं होंगे, आपको क्वालिटेटिव किसी का एटीट्यूड, लोगों का बिहेवियर, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, जहां पर आपको नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना होता है, यहाँ पर आप जो होते हैं क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। एक लोगों का, आपको किसी का एटीट्यूड, अगर आपको पीपल्स का जो है एटीट्यूड आपको देखना होता है, आपको जो ह्यूमन बिहेवियर को जब आप एनालाइज करते हैं, आपको ऑनेस्टी किसी की नापनी है, किसी की ब्यूटी नापनी है, इनको आप नंबर्स में नहीं बता सकते ना कि किसी के पास कितनी ब्यूटी है या किसी के पास कितनी ऑनेस्टी है। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है उस रिसर्च में हम क्या यूज करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी इसी के अगर मैं कौन सी बात करूँ वर्सेस में क्वांटिटेटिव रिसर्च आती है, जहां पर सारा जो प्रोग्राम होता है वो नंबरिंग का होता है। आपके पास डेटा होता है नंबर्स में, लाइक इमाइल खान की जो सुसाइड पर जो रिसर्च थी वो कम्प्लीटली क्वांटिटेटिव थी, उनके पास बहुत सारा डेटा था, बहुत सारे नंबर्स थे जिनको उन्होंने आपस में कंपेयर करके अपनी सुसाइड की थ्योरी दी थी। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, आपके पास नंबरिंग नहीं होती, आपको जस्ट आपको एक स्केल पर चीजें नापी जाती है, आपको एटीट्यूड किसी का नापना है तो आप उसको किलो में, 2 किलो में, लीटर में, या आपको 10-20 के हिसाब से नहीं नाप सकते। लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या होता है, आपके पास नंबर होते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च है क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट जो आपकी होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जहां पर आपके पास क्या होता है, आपके पास एक चॉइस होती है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपके पास वेरिएबल्स होते हैं
कि किस वेरिएबल्स पर आप उनको वेरिएबल्स को जो है अपने हिसाब से कंट्रोल करते हो और एक्सपेरिमेंट करते हो। कई बार लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं, कई बार बाहर जो है वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। सोशल साइंस में लैब का जो काम होता है वो कम होता है, बाहर जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की, जिसमें आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है, यानी कि आपके पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है किसी चीज़ के बारे में और आपको उसे और एक्सप्लोर करना है। वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाती है। तो ये मैंने आपको 7 टाइप की रिसर्च बताई है। इससे आगे की जो बाकी रिसर्च है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।